हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डे 8 की। ठीक है, तो ये हमारा 8वां दिन है। तो 8वें दिन में हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन। तो इन्होंने बताया है द मसल्स विच फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक, बावल, ब्लैडर, यूरेथर्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टमक है, बावल है, ब्लैडर, यूथेरस है, तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, इनकी वॉल में कौन सी मसल्स पाई जाती है। तो वही हम इसमें देखेंगे कि मसल्स हमारी कौन कौन सी है। तो ये देखेंगे कि ये जो ऑर्गन है ये किस तरीके से काम करते हैं। वोलेंट्री मसल्स होती है, इनवोलेंट्री होती है, या फिर हमारी इसके अंदर स्ट्रिप्ड मसल्स होती है। तो ये जो स्टमक है या बावल, ब्लैडर है, यूरेथर है, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं। हाथ है, पैर है, माउथ है, हम बोलते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं जो हमारी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम सो भी रहे हैं तो हमारा बावल, ब्लैडर, यूरेथर जो है वो काम करते रहते हैं। तो ये हमारी कौन सी मसल्स हुई? ये हमारी इनवोलेंट्री मसल्स हुई। क्या यानी कि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है इनवोलेंट्री। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। तो इनमें से हमारी कौन सी सेल मेंटेन द सेल्स इंटीग्रिटी। ठीक है, तो सेल्स की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करके रखती है, सेलुलर लाइफ को मेंटेन करके रखती है, और बैरियर और गेटवे, ठीक है, तो दोनों को मेंटेन करके रखती है। कोई रुकावट है या फिर एंटर है तो उनको भी, और ऑल ऑफ द अबो, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनमें से किसके अंदर जो है वो करती है। तो इसमें जो आपका आंसर है इसमें का इनवोलेंट्री जैसे कि बी, और इसके अंदर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबो। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारी सेल की इंटीग्रिटी को, सेलुलर लाइफ को, बैरियर और आने और जाने की जो चीजें होती है सेवरल से, तो ये सारी ही चीजों को मेंटेन करके रखती है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि उसी में से सारे के सारे सब्सटेंसेस का हमारा आना जाना रहता है अगर आपने सेल का डायग्राम किया है तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया है बाय फार द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स फाउंड इन द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म तो आपको पता ही है, हमारे सेल्स के अंदर पाए जाने वाला जो पार्ट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इन्होंने बताया सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड्स यानी कि यौगिक हम जिसको बोलते हैं वो कौन सा होता है। तो हमारा जो सेल्स होता है उसके अंदर वाटर, प्रोटीन, लिपिड्स और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपने जो सेल का जो किया है, चैप्टर किया है, तो आपने उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है, और बाकी के सारे सब्सटेंसेस जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें आ जाता है सीलिया। तो सीलिया क्या होता है? सीलिया के बारे में हमने पढ़ा फाउंड इन द एपिथेलियल सेल्स, की ये किसी सेल्स में जो होते हैं सेल्स, एपिथेलियल सेल्स यानी कि जो हमारे एपिथेलियल सेल्स के अंदर पाया जाता है, या फिर हमारा सोडम सीन होता है ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाने वाला, या फिर हमारे बाल के जैसा जैसे हमारे हेयर होते हैं तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो मूव करता रहता है, या फिर हमारे जो सेक्रेटरी पोर्शन होता है हमारे किसी ग्लैंड्स का यानी कि किसी ग्रंथि का सेक्रेशंस करने वाला पोर्शन ये होता है। तो हमने पढ़ा है कि भाई सीलिया जो होता है वो हमारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो इसका आंसर है सी। तो ये हमने स्किन का जो हमारा लेसन है उसके अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जाता है कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट कंपोज। ठीक है, तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है वो किसके अंदर नहीं होता है, किसके अंदर नहीं पाया जाता है? बोन मैरो, स्केलेटन, या एपिडर्मिस, या हमारे टेंडन्स। ठीक है, तो ये हमारा बोन मैरो या फिर स्केलेटन, ये जो होता है ये हमारा जो स्केलेटन का जो एरिया होता है उसके अंदर ये नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर हमारा बी रहेगा। स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है कंपोज नहीं होता है। ठीक है, तो ये माइनर से हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है हमारे। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल्स। तो इसमें हमारी जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं हैं हमारी वो कौन सी है एपिथेलियल्स की। तो इसमें एवाक्यूलेटरी दे रखा है एक, तो वही एवाक्यूलेटरी का मतलब हो जाता है ब्लड वेसल्स का बिल्कुल ही ना होना, पावर ऑफ रिग्रेशन, रीजनरेशन, तो इसमें रीजनरेशन यानी कि जनरेशन को फिर से उस चीज को बढ़ावा देना, फिर से किसी चीज को बना देना। ठीक है, कॉन्सेंस का मतलब हो जाता है, कॉन्सेंस का मतलब हो जाता है एकजुटता होना, और हमारा ओसिफिकेशन। तो इनमें से एपिथेलियल्स के अंदर कौन सी विशेषता जो पाई जाती है? तो इसके अंदर जो विशेषता होती है वो होती है ओसिफिकेशन, और ओसिफिकेशन का आपको पता है ओसिफिकेशन होता है बोन की फॉर्मेशन, बोन का बनना। तो आपने ओसिफिकेशन की डेफिनेशन भी की है, बोन के लेसन के अंदर जो ओसिफिकेशन आता है वही इसका आंसर है, यानी कि 4 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन कि सेल एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय। तो सेल की कोई जो होता है वो किसके द्वारा हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब क्या चीज जरूरी है कि हमारा सेल जो है एनर्जी प्रोवाइड करे। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ O2 विद फूड, सेल्स रिप्रोडक्शन, या फिर प्रोटीन की भी सेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है रिजोल्यूशन यानी कि सेल का टूटना और बनना उसकी वजह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, या प्रोटीन की वजह से एनर्जी प्रोवाइड करता है, या केमिकल रिएक्शन जब होता है तो खाने का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके लिए O2 जरूरी होती है, ऑक्सीजन जरूरी होती है। तो भाई इसका जो आंसर है, ये जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास पढ़े हुए हैं तो उनको पता है कि भाई मैं बार बार उनको बताती हूँ कि भाई हमारा जो खाने का जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो हमारा पाइरेट बनता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन इसका ए है कि केमिकल रिएक्शन जब हमारे फूड के अंदर होता है तो वो अगर ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो हमारा क्या होता है, सेल जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, अदरवाइज लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है जिससे हमें पूरे का पूरा जो है आलस आता है।
ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन, तो ये हमारे कंप्लीट होता है डे हमारा 8। तो मिलते हैं 9 डे में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।